आज दीप के बोल रहे हैं कि अगर कुछ लोग धक्कम धुक्की शुरू कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, तो राजस्थान पुलिस क्या कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट में यह कह रहे हैं कि छात्रों पर और लोगों पर पुलिस ने लाठियां क्यों बस बरसाई। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। साथियों, कल एक बात मुंह से निकली थी कि सीजेपी जिस तरीके से स्कूल ठीक करो मुहिम को आगे लेके चल रही है, आने वाले वक्त में इसमें हिंसा होने जा रही है, ये तय था। और जब कल मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बहुत से अभी मुझे कमेंट आ रहे हैं कि अरे सर, आपको कैसे पता था, आपको कैसे पता था। इसमें कोई ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस पर, प्रूडेंस पर, रीजनेबिलिटी पर यह चीज काम करती है कि जिस तरह से सीजेपी वाले ऑडिट के लिए स्कूलों में जा रहे हैं और जिस तरीके से सरकार जाने दे रही है, तो भैया क्या अंदर की जुगलबंदी है। क्या आप वाकई चाहते हैं कि इस तरह का कोई वायलेंस हो। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से यह मैसेज जाएगा कि साहब देखिए, अब ग्रामीण और क्षेत्रीय लोग सीजेपी वालों को पीट पीट के भगा रहे हैं, जिससे सीजेपी वाले डिमोरलाइज होंगे, इनकी मुहिम फेल होगी। सीजेपी वालों का यह पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, या ऑपोजिशन वालों का, या जो लोग बीजेपी के एंटी अपनी विचार रखते हैं गवर्नमेंट के, कि भैया ठीक है, तुम्हें जितना मारना है मारो। जो मैसेज समाज में सोशल मीडिया के थ्रू जा रहा है वो ये जा रहा है कि बीजेपी नर्वस होकर ये चीज करवा रही है। और ये जो भी लोग हैं, इसमें अधिकतर भाजपा के कार्यकर्ता हैं। दोनों बात मार्केट में जाएंगी। फिर से बता दूं, सोशल मीडिया के दौर में जो मैंने बाद में बात बोली कि मार्केट में यह जाएगा कि बीजेपी अब घबरा के ये करवा रही है, ये ज्यादा इसको रिस्पांस मिलेगा मार्केट से, सोशल मीडिया पर। वहां के आम लोग सीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, इसको कम रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि मूल बिंदु जो है वो यही है कि स्कूलों की, बहुत से स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। और इनके पास जब वो शिकायत पहुंच रही है, तो ये जाहिर सी बात है बुरे स्कूल में ही जा रहे हैं। ये सारी बात ये मंच फ्यूचर को देखते हुए कर चुका है। तो साहब अभिजीत कर रहे हैं, व्हाट द एफ इज हैपनिंग इन राजस्थान, गूंज ऑफ द बीजेपी आर आफ्टर द ब्लड ऑफ आशुतोष एंड अदर सीजेपी वॉलंटियर्स, हाउ कैन पुलिस राजस्थान अलाउ दिस काइंड ऑफ अटैक। ये अभिजीत दीप के लिख रहे हैं। जो ट्वीट अपने आप में गलत है, जहां कोई गलत होगा मैं उसको गलत बोलूंगा, ना सही होगा मैं साथियों सही बोलूंगा। आज दीप के बोल रहे हैं कि अगर कुछ लोग धक्कम धुक्की शुरू कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, तो राजस्थान पुलिस क्या कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट में यह कह रहे हैं कि छात्रों पर और लोगों पर पुलिस ने लाठियां क्यों बस बरसाई। पुलिस को तो अधिकार ही नहीं है लाठियां बरसाने का। तो भैया तुम ही तो कहते हो कि पुलिस ना करे कुछ, जब पुलिस करे तब भी तुम गाली दो, तब ना करे तुम भी तब गाली दो। ये एक इस पूरी लड़ाई का दूसरा पहलू है जो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। वहां पर पहुंचे थे आशुतोष रांके, पहुंचा था। आशुतोष रांके का भी बयान आया है कि भाई हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और 48 घंटे के बाद के अंदर अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम इस पर आंदोलन करेंगे। साथ साथ महाराष्ट्र के दीपके जहां ऑडिट के लिए पहुंचे थे, आमतौर पे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, एसडीएम, एडीएम या डीएम पहुंचते हैं, पर आशुतोष दीपका पहुंचा था। तो वहां पर साहब नई नई प्लेटें देखी गई। तो वहां पे लोगों ने बताया ये नई नई ट्रे खाने के लिए अभी 2 दिन पहले आई हैं, जब ये जानकारी मिली कि आप स्कूल में आ सकते हैं। और बड़ी अजीब बात, शर्म की बात जो सामने आई, देखो यार, मानो फंसे तो हुए हो मेरे भाई, कि साहब वहां पे दूसरे स्कूल के बच्चे लाकर बिठा दिए थे, और वहां के ग्रामीणों ने ये बात बोल दी कि साहब ये जो बच्चे हैं ये दूसरे स्कूलों के हैं, और इसीलिए बच्चे अपना बैग लेके नहीं पहुंचे। और बगल में टीचर इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है कि दूसरे स्कूल के बच्चे लाकर यहां पे साथियों बिठाए गए हैं। जो भी सिचुएशन है इस टाइम देश की, वो बहुत ही नकारात्मक है, या ये कहें कि बहुत ही उदासीन है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा मुझे एज अ वक्ता, एज अ कमेंटेटर, कि आखिर हो क्या रहा है, सरकार कर क्या रही है।
अभी मैंने किसी ने मुझे इनबॉक्स बोला तो मैंने उनको वॉइस यही नोट भेजा कि भाई ऐसा है, सरकार इज कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। सरकार इस समय एक तरफ खाई एक तरफ कुएं में फंसी हुई है। अगर वो स्कूलों की हालत बहुत वॉर फुटिंग पे, इमरजेंसी फुटिंग पर ठीक करने निकलती है तो भी सीजेपी हीरो बनता है। वो किसके कार्यकाल में हो क्या हो वो अलग बात है। वो भले अभी दिल्ली के कोई स्कूल हो जिसकी हालत जर्जर हो, यहां पर सवाल पूछने वाले ये पूछ लेंगे चलिए साहब केजरीवाल ने तो काम नहीं कराया, वो तो इसी मारे हार के चला गया, उसकी धज्जियां उड़ गई। आप इतने दिन से हैं, आपने कोई इसकी फाइल पास करी? देखो सवाल तो बनेगा, और उस सवाल को अगर आप ईंटे डंडे से दबाने की कोशिश करेंगे तो नरेटिव ज्यादा जो भारी होगा वो ये होगा कि भाजपा सीजेपी के कार्यकर्ताओं को पिटवा रही है और ये शिक्षा के लिए साथियों लड़ रहे हैं, ये बात तय है, इसमें अनडिस्प्यूटेड है। अब आप इनकी पिटाई देखकर, इनके वीडियो देखकर कोई कंटेंट बना ले, मैं कंटेंट बना लूं, कोई इन पर हंस दे, मैं भी इन पर हंस दूं। मैं हंसा नहीं इस पूरे वीडियो में, बड़ा गंभीर वीडियो है, मैं इस पर खिल्ली भी उड़ा सकता था, इसको विटी भी बना सकता था, मुझे एक चीज को विटी करना आता है, लेकिन बड़ा बैड स्टेट ऑफ अफेयर है जहां पर एजुकेशन एक राइट ऑफ लाइफ में आता है साथियों, एक फंडामेंटल राइट में आने लगा है। तो कुल मिला के सरकार इस टाइम क्या करे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी मोदी जी ने भी मुहिम चलाई है कि सारे सेक्रेटरी से बोला है कि आप कॉलेजेस जाइए, यूनिवर्सिटीज जाइए और वहां पर आप जेन जी से या यूथ से वार्ता करिए। अभी मैंने आपको उस दिन बताया था कि लखनऊ में बच्चों ने रास्ता रोका, दुबग्गा की रोड रोक दी जो बहुत ही बिजी रोड है, मैंने आप लोगों को बताया था। उन्नाव में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय विद्यालय के बच्चों ने कल उन्नाव कानपुर लखनऊ का हाईवे रोक दिया कि हमारी बिल्डिंग में वॉशरूम नहीं है, खाने को नहीं मिलता है, बहुत बुरा हाल है, सब वहां पर सीलन है, व्हाइट वॉश नहीं होती है, ये हो रहा है। और सोशल मीडिया के दौर में मैं सरकार को बता दूं कि इन लोगों को पिटवा कर काम चलेगा नहीं, मुझे पता है पिटाई होगी। अभी यहां पर गुम्मा चल जाता, एक महिला के सर पर गुम्मा लग जाता, महिला की रील आ जाती, खून बहते हुए सरकार के लेने के देने पड़ जाते, फिर से एक सिलसिला शुरू हो जाता, किसी के एक चलता हुआ गुम्मा किसी के लग जाता, डेथ हो जाती है, आंख फूट जाती, लेने के देने पड़ जाएंगे सरकार को। मेरा पूर्ण मानना है कि सरकार इस टाइम समझ नहीं पा रही है कि इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए। कहीं ना कहीं मुझे फक्र होता है कि 11 मई को मैंने सरकार को बोला था कि ये रायता जो अब बिखरा है नीट का और उसके बाद सीबीएसई का, ये आसानी से बेटा समेट नहीं पाओगे। शुक्र है कि मैंने भाजपा का प्रवक्ता नहीं था, वरना निकाल दिया जाता लात मार के। और वो ही चीज इस तरीके से अनफोल्ड कर रही है। अगर आप सोचते हैं कि धीरे धीरे ये चीज डाई डाउन कर जाएगी, आमतौर पे कर जाती है, क्योंकि लोगों की हिम्मत नहीं जुड़ती है और लोगों के पास पैसा नहीं होता है और लोगों को पहचान नहीं मिलती है। क्योंकि मैंने बड़े आंदोलन किए हैं, मैं उसके एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं, और मैंने उसी दौर में किए हैं जब हमारे पास पैसा नहीं होता था, हमारे पीछे पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होती थी और हमें पहचान नहीं मिलती थी। कहीं पेपर में छप गया, भैया कितनों ने पढ़ा कितनों ने नहीं पढ़ा। अब ये तीनों फैक्टर जीवित हैं देश में। भाई आपके पीछे पैसा भी लगाने वाले लोग हैं, आपके पीछे मीन्स, आपसे मेरा मतलब है जो ये मुहिम जंतर मंतर से पहले चल रही है, अब चल रही है और अब चल रही है, आपको इसके लिए पहचान भी मिल रही है, मुद्दा भी इसका ठीक है और सरकार की आपके ऊपर बैकिंग है और पास में आपका इलेक्शन ईयर है। 10 राज्यों में 8 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद लोकसभा होने जा रहा है। सो ये पूरा जो कंक्लूजन है, कंटेंट है, कोई पिटा है, हम कब बोल सकते हैं मारे गए, आगे औकात में पिट गए? नहीं, राजनीतिक और सामाजिक नजरिए से सरकार का इन सब चीजों से नुकसान हो रहा है। सर्वे की रिपोर्ट आ रही है तब भी हो रहा है, ईटा चलने की आ रही है तब भी हो रहा है। अब तो वो स्टेज है कि अगर आप एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं कि हम आपको अंदर नहीं आने देंगे, तब भी कहीं ना कहीं नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार का, उस राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का नुकसान साथियों होगा। ये मेरा बड़ा ऑनेस्ट एनालिसिस है।
मुझे पता है ऐसे वीडियोस की रीच नहीं जाती है, लेकिन सच बोलने का मजा कुछ और है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।